नमस्कार दोस्तों, रेकॉन सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस जो कि गेट 2019 के मॉर्निंग सेशन में पूछे गए थे। दोस्तों टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉर्निंग सेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में हमने थोड़े ईजी क्वेश्चन रखे हैं और लेवल 2 में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे हैं जो कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमने लेवल 1 की कैटेगरी में डाला है और 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमने लेवल 2 की कैटेगरी में डाला है। तो इस वीडियो में हम ये टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये है लेवल 1 का क्वेश्चन। इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी हेड टू द फ्लो डेप्थ फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इज। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी हेड और फ्लो डेप्थ का रेशियो हमें फाइंड करना है। वेलोसिटी हेड फ्लो डेप्थ का रेशियो, ये वाई से मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं। हमें पता है कि क्रिटिकल फ्लो के लिए वाई सी होता है क्यू स्क्वायर बाय जी टू द पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब कर देंगे दोस्तों, तो वाई सी क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी आ जाएगा। इक्वेशन 1 हुई हमारी। अब वेलोसिटी हेड क्या होता है? वेलोसिटी हेड होता है v स्क्वायर बाय 2g। अब इस v को हम क्या लिख सकते हैं? v को लिख सकते हैं q बाय y, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ डिवाइडेड बाय फ्लो डेप्थ, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये y की जगह y से हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकल के लिए बात कर रहे हैं। तो ये v स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बाय y से स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2g yc स्क्वायर। अब दोस्तों इक्वेशन 1 से देखिए आप, q स्क्वायर बाय g की वैल्यू क्या है? yc क्यूब। तो इसको पुट कर देते हैं, वाई सी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 वाई सी स्क्वायर। तो यहां से बच जाएगा वाई सी डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी हेड जो हमारा आ गया वो हो गया वाई सी बाई 2। तो हमें रेशियो निकालना है वेलोसिटी हेड का और वाई सी का। तो वेलोसिटी हेड डिवाइडेड बाई वाई सी इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए जो डेप्थ होती है वो ये होती है वाई सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि लेवल 1 का दूसरा क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैज अ विड्थ ऑफ 5 मीटर एंड अ बेड स्लोप ऑफ 0.001 फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ डेप्थ 2 मीटर। द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। द मेनिंग रफनेस कोफिशिएंट फॉर द चैनल इज। अगेन फिर से सिंपल क्वेश्चन है, ओसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन है, ओपन चैनल फ्लो से। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की कंडीशन ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ बी 5 मीटर है और जिसकी डेप्थ है 2 मीटर। इसमें वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है। ठीक है, और बेड स्लोप जो दे रखा है चैनल का वो है 0.001। हमें क्या निकालना है? मेनिंग रफनेस कोफिशिएंट। तो डायरेक्ट मेनिंग ने जो फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी के लिए वो हम अप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। यहाँ पर r है जो वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। ध्यान रखिए वेटेड पेरीमीटर लेना है और वेटेड एरिया लेना है। तो यहाँ पर वेटेड एरिया क्या हो जाएगा? b इंटू वाई हो जाएगा। तो b की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2। वेटेड पेरीमीटर क्या होगा? ये वाला वेटेड पेरीमीटर हो दिस। तो b प्लस दिस y एंड दिस y, b प्लस 2y। तो b हो गया हमारा 5 प्लस 2 इंटू वाई हो गया 2। तो यहां से निकल के आ रहा है 10/9 इज इक्वल टू 1.11 मीटर। ठीक है, r की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे। वेलोसिटी हमें पता है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 इज इक्वल टू 1/n इंटू 1.11 टू द पावर 2/3 इंटू बेड स्लोप हमें दिया है 0.001 टू द पावर 1/2। तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो निकल कर आता है n इज इक्वल टू 0.017। क्या है ये? मेनिंग रफनेस कोफिशिएंट, जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट ये एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था। ये मेनिंग ने दिया है, ध्यान रखिएगा। जब डिस्चार्ज निकालना होता है तो यहाँ से एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सिंपल सा है। ठीक है, आइए अब लेवल 2 के क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारा लेवल 2 का पहला क्वेश्चन, लेवल 2।
लेवल 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। अ सर्कुलर डक्ट कैरिंग वाटर ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। द फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल shows the arrangement of differential manometer attached to the duct। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक सर्कुलर डक्ट है जो कि ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पहले इसका डाया 30 सेंटीमीटर था, देन कुछ डिस्टेंस के बाद इसका डाया 15 सेंटीमीटर हो गया, ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। व्हेन द वाटर फ्लोज द डिफरेंशियल मैनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जब वाटर का फ्लो होता है, देखिए यहां पर जो है एरिया ज्यादा है, ठीक है, एरिया ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम यहाँ पर वेलोसिटी जो अगर कम होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी हेड भी कम होगा, ठीक है। वेलोसिटी हेड कम होगा तो प्रेशर हेड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर हमको एनर्जी इक्वेशन को मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। इसलिए जो इस वजह से यहाँ पर जो मैनोमीटर हमने अटैच कर रखा है सर्कुलर डक्ट से, इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है मरकरी का वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ये डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ वाटर, तो उसकी बात करते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला में वाटर के टर्म में पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लो जो हो रहा है वाटर का हो रहा है। तो HW इज इक्वल टू, सपोज इस 8 सेंटीमीटर को मैं वो मान अज्यूम कर लेता हूँ x, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है HW इज इक्वल टू x GM स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर माइनस 1। वैल्यूज पुट करिए, 8 13.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। तो यहाँ से निकल के आ रहा है HW इज इक्वल टू 100.8। ये किस में आया, सेंटीमीटर में आया, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.008 मीटर। अब ध्यान रखिएगा, जो डिस्चार्ज निकालना है हमें निकालना है फ्रैक्शनलेस फ्लो अज्यूम करते हुए हमें डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज जो होता है दोस्तों, या तो ये सर्कुलर डक्ट हो गया या वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, सबके लिए डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q A1 A2। यहाँ पर एक कोफिशिएंट आता है दोस्तों CD, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें लेना नहीं है। अगर यहाँ पे वेंचुरी मीटर होता है, ओरिफिस मीटर होता है तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट भी आता है एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए। ये हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, A1 A2 2GHW डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो A1 होगा वो होगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी क्या हो जाएगा 0.3, और A2 होगा वो होगा पाई बाय 4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। तो यहां से हमें दिख रहा है दोस्तों कि जो A1 है वो 4 टाइम्स ऑफ A2 है, क्योंकि डाया डबल है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ A2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो A1 की जगह 4A2 पुट करेंगे तो 4A2 इंटू एक ही A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GHW डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर। A1 की जगह हम पुट करेंगे 4A2, तो 4A2 का स्क्वायर हो जाएगा 16A2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब इस अंडर रूट से A2 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो A2 आएगा, एक A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बचेगा Q इज इक्वल टू 4A2 2GHW डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और A2 बाहर आया, A2 से A2 कैंसिल हो गया। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे सारी, तो Q इज इक्वल टू 4 इंटू A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई बाय 4 इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 2G की वैल्यू है 9.81 इंटू HW की वैल्यू है 1.008, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो ये निकल कर आता है 0.081 यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि सारी हमने स्टैंडर्ड यूनिट पुट की है यहाँ पर, तो 0.081 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और यहाँ पर पूछा भी था राउंड अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.081 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लेवल 2 का दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। कंसिडर अ लेमिनार फ्लो इन द x डायरेक्शन बिटवीन 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स। काउट फ्लो की कंडीशन दी गई है। द लोअर प्लेट इज स्टेशनरी। ध्यान रखिएगा हमेशा काउट फ्लो में यही होता है, लोअर प्लेट स्टेशनरी होती है और अपर प्लेट मूव कर रही होती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है अपर प्लेट मूव कर रही है वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
देखिए क्या कंडीशन दी है, समझिए इसको। यहाँ पर एक अपर प्लेट है, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट है, नीचे एक लोअर प्लेट है जो कि स्टेशनरी है। ये प्लेट जो है वो मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये स्टेशनरी प्लेट है। और क्या दिया गया है आगे क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 5 mm। ये जो डिस्टेंस दी गई है हमें, ये 5 mm दी गई, ठीक है। एंड द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, इनके बीच में जो फ्लूइड फिल किया गया है इस तरीके से, इसकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू, वो है 0.01 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब और क्या कंडीशन दी है, इफ द शियर स्ट्रेस ऑन द लोअर प्लेट इज 0, यहां पर जो टाउ है वो 0 है, लोअर प्लेट पर शियर स्ट्रेस, मतलब ये एक हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। अब हमें क्या निकालना है, द प्रेशर ग्रेडियंट डेल पी बाई डेल एक्स इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए काउट फ्लो है, हम जो इन जनरल इक्वेशन लिखते हैं वेलोसिटी की, अगर काउट फ्लो नहीं हो रहा होता, अगर सपोज ये अपर प्लेट भी स्टेशनरी होती तो हम लिखते u इज इक्वल टू -1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर काउट फ्लो है तो एक और टर्म ऐड हो जाता है, आपको पता होगा, u इंटू वाई डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये u क्या है, जिस वेलोसिटी से अपर प्लेट मूव कर रही है, ठीक है। अब हमें पता है यहां पर बाउंड्री कंडीशन हमें टाउ की दी गई है, तो हमें टाउ और u में रिलेशन पता है क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy, ठीक है, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y, टाउ और u के बीच रिलेशन लाने के लिए यहां से, जिससे हमें डेल पी बाई डेल एक्स भी इस इक्वेशन में मिलेगा जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये टाउ इज इक्वल टू हो गया, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, म्यू को बाहर रखते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा -1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। एच वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, h हो जाएगा -2y प्लस यहां पर u बाय एच, ठीक है। अब म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल कर आएगा, टाउ इज इक्वल टू -1/2 डेल पी बाय डेल एक्स h -2y प्लस म्यू u बाय h, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और ध्यान रखिएगा सारी जो वैल्यूज होगी वो स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करेंगे, आप एसआई यूनिट में पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो दिया है बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, टाउ इज इक्वल टू 0 एट लोअर प्लेट, स्टेशनरी प्लेट है और यहां पर टाउ 0 है, मतलब एट y इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 0। ये y हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने अज्यूम किया था कि y जो है वो डिस्टेंस है लोअर प्लेट से, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट अज्यूम किया था और उस पर वेलोसिटी अज्यूम की थी यहाँ पर du, और उससे हमने इस वेलोसिटी की इस इक्वेशन का डेरिवेशन किया था, ठीक है। तो एट y इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 0, तो उसको पुट कर देते हैं, 0 इज इक्वल टू -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स। h की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, h है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, 5 mm है, तो मीटर में पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 0, y की वैल्यू 0 है क्योंकि बाउंड्री कंडीशन लगाई है हमने, प्लस म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01, ऑलरेडी दे रखी है ऐसा यूनिट में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू u वेलोसिटी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसको इस टर्म को हम इस डेल पी बाई डेल एक्स वाले टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2000 डेल पी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलता है 0.02, ठीक है। यहाँ से हमारा डेल पी बाई डेल एक्स आ गया 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये डेल पी ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे है मीटर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पे पूछा गया था, 8 हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं लेवल 2 के अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 2 वाटर रिजर्वोयर्स आर कनेक्टेड बाय अ साइफन रनिंग फुल ऑफ टोटल लेंथ 5000 मीटर एंड डायमीटर ऑफ 0.1 मीटर। देखिए क्या दे रखा है, टोटल लेंथ जो दे रखी है वो 5000 मीटर है और जो डाया साइफन का दे रखा है वो 0.1 मीटर है। ठीक है, द इनलेट लेग लेंथ ऑफ द साइफन टू इट्स समिट इज 2000 मीटर। ये जो दे रखी है 2000 मीटर दे रखी है रिजर्वायर 1 से। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं रिजर्वायर 1, इस समिट को हम 0.2 दे देते हैं, यहाँ पर हम 3 दे देते हैं। ठीक है, जो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है, साइफन की लेंथ है, वो है 2000 मीटर। Assume the permissible minimum absolute pressure at the summit of siphon to be 2.5 मीटर of water when running full। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा क्या है ये। यहाँ पर दे रखा है मिनिमम परमिसिबल मिनिमम एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात की गई है। एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा होता है विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर। ठीक है, अगर गेज प्रेशर की बात करते तो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होता, और यहाँ पे सराउंडिंग जो है एटीएम है। ठीक है, तो पी एटीएम के रिस्पेक्ट में होता अगर गेज प्रेशर की बात करते तो, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात की है तो विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर होगा। और इसने कंडीशन बोल रखी है कि जो परमिसिबल मिनिमम एब्सोल्यूट प्रेशर हो सकता है वो 2.5 मीटर ऑफ वाटर हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ हेड है क्योंकि मीटर है यूनिट, तो यहाँ पर जो मिनिमम हो सकता है 2.5 मीटर हो सकता है। पी बाय रो जी की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती है, नहीं तो फ्लो नहीं होगा, ये हो सकता है। तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या निकालना है, आइए देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 10.3। ठीक है, जी की वैल्यू दे रखी है 9.81। सिर्फ मेजर लॉस लेना है, डार्सी इक्वेशन जो कि देती है मेजर लॉसेस। तो यहाँ पर जो एंट्री लॉस होगा, एग्जिट लॉस होगा, ये सब हमें नेग्लेक्ट करने हैं। ठीक है, तो सिर्फ मेजर लॉस लेना है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द समिट ऑफ साइफन फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ अपर रिजर्वायर एच, हमें एच फाइंड करना है। एच की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो यहाँ पर जो 0.1 पर जो दे रखा है प्रेशर हेड वो दे रखा है P बाय रो जी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10.3, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ये वाटर सरफेस खुली है। ठीक है, ओपन वाटर सरफेस है, और इधर भी सेम होगा, P बाय रो जी की वैल्यू हो जाएगी 10.3। तो देखिए इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, 2 रिजर्वायर या 2 से ज्यादा रिजर्वायर के बीच में अगर पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, एनर्जी इक्वेशन। हमें एनर्जी इक्वेशन लगानी है, जहां तक पॉसिबल हो एनर्जी इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं एनर्जी इक्वेशन लगाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए कोई से। यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट अवेलेबल है, 1, 2 एंड 3। तो हम किन्हीं के भी 2 के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लगाते हैं एनर्जी इक्वेशन 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो एनर्जी इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2 प्लस सम लॉसेस। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, हम 1 पर एनर्जी लिख रहे हैं P1 बाय रो जी, ये प्रेशर हेड हो जाएगा हमारा, प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G वेलोसिटी हेड, प्लस Z1 डेटा हेड, हम डेटा अज्यूम करेंगे, इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस HLF हेड लॉस, मेजर हेड लॉस, जो 1 और 2 के बीच हुआ होगा। इस 2000 मीटर लेंथ में जब फ्लो हुआ होगा तो इस लेंथ में जितना लॉस हुआ होगा वो HLF होगा। ठीक है, तो अब हम डेटम अज्यूम कर लेते हैं। मैं डेटम यहां पर अज्यूम कर रहा हूं, ये मेरी डेटम है। ठीक है, आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप समिट पर ले सकते हैं, आप इस वाटर लेवल को ले सकते हैं, डेटम कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा, बस साइन का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, P1 बाय रो जी की वैल्यू पुट करते हैं, 10.3 है प्रेशर हेड दिया है क्वेश्चन में, 10.3 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी अप्रोक्सीमेट 0 होगी, ऑलमोस्ट 0 होगी, तो इसको 0 प्लस Z1, ये पॉइंट डेटम पर ही लाई कर रहा है तो कोई हाइट नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी की वैल्यू हो गई 2.5, क्योंकि यहाँ पर जो समिट पर प्रेशर दिया गया है परमिसिबल वो है 2.5। ठीक है, V2 स्क्वायर बाय 2G, कुछ वेलोसिटी होगी, इसको मैं बोल देता हूँ V। ठीक है, V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 क्या है? Z2 होगा इस पॉइंट नंबर 2 की हाइट विथ रिस्पेक्ट टू डेटम, कितनी है? H, और अपर डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अगर नीचे होता तो नेगेटिव लेते हैं, डेटम से नीचे होता तो नेगेटिव लेते हैं, डेटम से ऊपर है तो पॉजिटिव, प्लस HLF। अब डार्सी फॉर्मूला जो होता है हेड लॉस का वो क्या होता है? FL V² बाय 2GD। ध्यान रखिएगा ये L1 लेना है हमें 2000 मीटर, क्योंकि हम 1 और 2 के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हम ये 2.5 को इधर ले आते हैं
तो ये हो जाएगा 7.8 इज इक्वल टू एच हमने बाहर निकाला प्लस वी स्क्वायर को कॉमन ले ले, ठीक है, तो 1/2g प्लस FL/2gd, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, वैल्यूज पुट करते हैं। 7.8 इज इक्वल टू एच अननोन है प्लस वी स्क्वायर अननोन है 1/2 इंटू 9.81 प्लस एफ है फ्रैक्शन फैक्टर जो कि वैल्यू दी है 0.02 इंटू जो यहाँ पर लेंथ होगी 2000 होगी, मैंने पहले ही बोला था 1 और 2 के बीच में लगा रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू 9.81 इंटू डी की वैल्यू हो गई 0.1 डायमीटर, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 7.8 इज इक्वल टू एच प्लस 20.43 वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना था एच फाइंड करना था, यहाँ पर हमारे पास एक और अननोन है वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम वेलोसिटी को फाइंड कर ले अगर तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे बिटवीन 1 एंड 3, पॉइंट नंबर 1 एंड 3। तो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं, प्रेशर हेड लिखते हैं एट 1 क्या होगा P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g, ये वेलोसिटी एट प्लस Z1 इज इक्वल टू, ठीक है, P3/ρg प्लस V3 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z3 प्लस HLF। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हेड लॉसेस होंगे वो ये पूरी लेंथ में होंगे, क्योंकि हम 1 और 3 के बीच एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं। तो 5000 मीटर में जो हेड लॉस हुआ होगा वो टोटल हेड लॉस आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो P1/ρg और P3/ρg की वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 10.3 है, ठीक है। और दोनों जगह अगर हम देखें पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 3 पर ओपन सर्फेसेस है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 है ऑलमोस्ट, तो ये हेड कैंसिल हो जाएंगे। Z1 अब क्या होगा, Z1 यहाँ पर मैं फिर से डेटम यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरी डेटम है इस बार वाटर सरफेस 3, ठीक है। तो Z1 होगा पॉइंट नंबर 1 की हाइट विथ रिस्पेक्ट टू डेटम, तो कितनी है, ये 5 मीटर है। देखिए आप इस डेटम के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 5 इज इक्वल टू Z3 क्या होगा, 0 होगा क्योंकि डेटम पर है, प्लस FL/V²/2GD, तो F की वैल्यू हो जाएगी 0.02, L हो जाएगा 5000 टोटल लेंथ इंटू V स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81 इंटू D की वैल्यू हो जाएगी 0.12GD। तो यहाँ से दोस्तों जो V निकल कर आता है इस इक्वेशन से, V निकल कर आता है 0.313 मीटर पर सेकेंड। अब इस V की वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें बड़ी आसानी से H की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट करते हैं, ठीक है। 7.8 इज इक्वल टू H प्लस 20.43 इंटू 0.313 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो H हमारे पास आ रहा है 5.8 मीटर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट हम रख सकते हैं इस समिट पॉइंट की, ताकि जो प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर है एट समिट वो 2.5 मीटर ऑफ वाटर इससे नीचे ना जाए और फ्लो भी होता रहे। तो ये हमारा आंसर होगा 5.8 मीटर। देखिए दोस्तों अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो थोड़ा टाइम लगा है क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको बता दूं जो लेवल 1 के क्वेश्चन हैं वो आपसे 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए, और जो मैंने लेवल 2 के बताए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में टाइम का भी बहुत महत्व है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है अपनी, ताकि बड़ी आसानी से इतनी कम टाइम में क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और लास्ट में गेट के एग्जाम में जनरली यूनिट का ध्यान रखिएगा, किस यूनिट में आंसर पूछा गया है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में हम यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं और गलत आंसर फिल कराते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।